Hello everyone. Today we are going to discuss an important health issue with Dr. Ali Abbas. Dr. Ali Abbas has been an intern at Medanta the Medicity, Door to Care and various reputed hospitals of India. He owns his own Institute of Integrative Medicine and Diabetes Care Center. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, दैट इज़ हार्ट डिजीज़। इन इंडिया हार्ट डिजीज़, कार्डियक प्रॉब्लम्स, हार्ट इश्यूज़, इन सारे टॉपिक्स के बारे में जो आम जनता है वो बहुत कम जानती है। हालांकि हार्ट प्रॉब्लम्स को और जो कार्डियक इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करना, उनको मैनेज करना, उनको ठीक करना बहुत आसान काम है और बहुत इजीली कोई भी इंसान विद प्रॉपर नॉलेज हार्ट प्रॉब्लम्स को, हार्ट कॉम्प्लिकेशंस को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है। तो आज मैं इसी टॉपिक के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो कार्डियक प्रॉब्लम्स के क्या रीज़न्स हैं, कार्डियक प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं। तो 99% प्रॉब्लम्स जिनको हम लोग बोलते हैं वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से होती हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ मतलब ब्लॉकेज। हार्ट में अगर कोई ब्लॉकेज है या किसी वजह से हार्ट के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया है, तो उसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है और हार्ट में क्लॉट बनने लगता है, हार्ट की आर्टरी में क्लॉट बनने लगता है। उसको हम लोग बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस या आर्टियोस्क्लेरोसिस। 99% हार्ट प्रॉब्लम्स इसी वजह से होती हैं। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है हमारा फूड। हमारे खाने में अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है या ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज़्यादा है तो एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। अगर हम लोग अपने खाने में जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कम कर दें और साथ में ट्राइग्लिसराइड्स को कम कर दें तो एथेरोस्क्लेरोसिस का जो प्रोसेस है वो अपने आप रुक जाएगा। उसके अलावा कुछ और ऐसे फैक्टर्स हैं जो एथेरोस्क्लेरोसिस के प्रोसेस को बहुत तेज़ी से बढ़ा देते हैं, जैसे एजिंग। अब एजिंग में हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, तो एजिंग इज़ नॉट अ टॉपिक टू डिस्कस। इसके अलावा स्मोकिंग, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो हार्ट प्रॉब्लम्स के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा नहीं है, आप सीडेंटरी लाइफस्टाइल में टाइम बिताते हैं, सीडेंटरी लाइफस्टाइल जो है उसको आप जीते हैं, तो हार्ट प्रॉब्लम्स के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सीडेंटरी लाइफस्टाइल को अवॉइड करने के लिए आप वॉक कर सकते हैं या ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं या फिर 4 मिनट्स का वर्कआउट प्लान आप बना सकते हैं। 4 मिनट्स का वर्कआउट प्लान जो है ये सफिशिएंट है और कार्डियक प्रॉब्लम्स को कम करने में 60% रोल प्ले करता है। 4 मिनट्स अ डे कैन कीप योर हार्ट हेल्दी एज यू वांट। तो 4 मिनट अगर आप अपनी हार्ट हेल्थ के लिए निकालते हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील एंड इट्स नॉट अ बिग कंपनसेशन। एटलीस्ट 4 मिनट्स तो आप अपनी हेल्थ के लिए कंट्रीब्यूट कर ही सकते हैं। तो 4 मिनट्स अ डे इज़ सफिशिएंट टू कीप योर हार्ट हेल्दी। उसके अलावा अगर आप अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आपको अपने स्ट्रेस को भी मैनेज रखना होगा। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप योगा कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं या फिर किसी रिश्तेदार से, किसी करीबी इंसान से, जिसकी कंपनी आपको पसंद है उसके साथ फ़ोन पे बात कर सकते हैं। लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी टू मैनेज योर स्ट्रेस। लाफ्टर को हम लोग कहते हैं कि लाफ्टर हैज़ कैथार्टिक इफ़ेक्ट्स, यानी आपकी बॉडी में जो भी टेंशन एक्यूमुलेट हो गया है, आपकी बॉडी में जो भी एंजाइटी है, आपकी बॉडी में जो एंजाइटी इश्यूज़ हैं, उन सबको लाफ्टर जो है वो रिलीज़ कर देता है। तो आप कोई मूवी एंजॉय कर सकते हैं, कोई कॉमेडी मूवी एंजॉय कर सकते हैं, कोई कॉमेडी सीरियल एंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा सबसे अच्छा है कि आप डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग से हमारे एंजाइटी इश्यूज़ जो हैं वो सॉल्व होते हैं। हमारी जो ब्रीदिंग है वो हमारी थॉट्स के और हमारी बॉडी के बीच में कनेक्शन होती है। तो डीप ब्रीदिंग से, मेडिटेशन से, योगा से आप स्ट्रेस को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं।
मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हार्ट अटैक है वो हमारे माइंड में पैदा होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हार्ट प्रॉब्लम्स बिगिन इन आवर माइंड। तो अगर आप अपने थॉट्स को अच्छा रखेंगे, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखेंगे, लोगों के साथ जो आपके रिलेशनशिप्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, जेलेसी नहीं होनी चाहिए। जेलेसी से हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी क्रिएट होती हैं। जेम्स एलन का एक बुक है एज ए मैन थिंकेथ, उन्होंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जेलेसी जो है वो किस तरह से हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती है और हमारी हेल्थ को रियून करती है। तो जेलेसी ना हो आपके मन में और आप हमेशा हेल्दी रहें और तंदुरुस्त रहें। दिस इज़ व्हाट आई विश फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।